गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उपम सर और आज हम क्लास 10 के बच्चों को लेसन नंबर 8 के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 8.2 पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को आ रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पर आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसमें 5 पोर्शन है, तो हम फर्स्ट पोर्शन बता रहे हैं। इस सवाल में हमको मान निकालना है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वह जब पिछले वीडियो में हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का विभिन्न कोणों के लिए वह जो मान निकाले हैं उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर, हम तो बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोग एक कॉपी के पन्ने पर लिख सकते हैं, और नहीं तो अब चार्ट बना करके किसी पन्ने पर उसको सामने रख सकते हैं। तो देखें, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है और sin 90 1 होता है। इसी तरह से इसको घुमाकर तो यह cos के लिए हो जाएगा, तो cos 0 का 1, cos 30 का √3/2 और cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा मान यहाँ से देख करके पुट कर लेंगे। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। बोर्ड पर से जिसको याद नहीं है बोर्ड पर से मैच करा लेंगे। अब इसके बाद से मल्टीप्लाई करना है, इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 में तो 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4। इसको ऐड कर देंगे, या 4/4 हो जाएगा = 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से अब हम लोगों को सेकेंड पोर्शन में 2 tan स्क्वायर 45 cos प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह सब मान पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, मान निकाल करके इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और tan 45 का वैल्यू कितना होगा, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बराबर cos थीटा। तो 45 के लिए 1/√2 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 cos का वैल्यू होता है √3/2। तो इसमें क्या करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करते हैं, माइनस sin स्क्वायर 60। तो sin 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, तो यह √3/2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों सेम रहेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट साइन के साथ कट जाएगा। यह 2 × 1 = 2, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस फोर्थ पोर्शन में हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 प्लस sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यह सब वैल्यू चार्ट से देख करके पुट कर देंगे। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 कॉमन वैल्यू है, इसको क्या करते हैं, अभी आप कर लीजिए कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा जगहों पर इसका यूज होने वाला है। जब आप लोग इंटरमीडिएट में जाएंगे तो 1 के जगह पर 100 बार आप लोग tan 45 लिखेंगे। tan 45 रहेगा तो 1 लिखना है। और जब ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियल पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ाया जाएगा, उस समय 1 के जगह पर tan 45 हजारों बार आप लोग इंटरमीडिएट में लिखेंगे। इसलिए tan 45
याद कर लीजिए कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और इसका रेसिप्रोकल cot 45 होगा, उसका वैल्यू भी 1 होगा। अब इसके बाद से तो tan 45 का वैल्यू 1 और कोसेक 60 का वैल्यू, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। सेक 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। प्लस cos 60 होता है 1/2 माइनस का प्लस cot 45 का होता है 1। अभी बताना है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में सब कुछ चेंज कर दें, और न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका भी एलसीएम लेकर के जोड़े हैं घटा में, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका भी एलसीएम लेकर के जोड़े हैं घटा है। तो न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे √3 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 हो जाएगा, और √3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस हो जाएगा अपॉन 2√3, इसका भी हो जाएगा, √3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 3 √3 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इससे यह कट जाएगा। अब यहाँ देखा कितना हो रहा है, यह हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। यही हमारा आंसर हो सकता है, और चाहें तो इसको आप लोग परमेयीकरण भी इसका कर सकते हैं। तो आइए इसका भी परमेयीकरण करते हैं। अब देख रहे हैं बीच का चिन्ह बदलेंगे, तो बीच का चिन्ह बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस √3, और साथ ही साथ क्या करें यहाँ से भी माइनस काम आएगा, तो 4 माइनस √3 अभी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में माइनस काम आएगा, तो 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब इसका परमीकरण करना है, तो 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3, तो यह माइनस यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं, देखिए जो चीज़ें है वही चीज़ें है, तो ए का गुणा जब ए में होता है तो यह ए स्क्वायर हो जाता है, तो यह बी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर को क्या करेंगे तोड़ करके लिखेंगे, तो इसके जगह पर हो जाता है लिख देते हैं 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, 4 स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखें 4 स्क्वायर माइनस 2ab 4 12√3 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 3 के 27, और इस पूरे के पहले यह, अब इसके बाद देखते हैं माइनस यह 16 हो जाएगा माइनस 24√3 प्लस 3 × 3 9, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यह 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे कि प्लस माइनस में मिस्टेक न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पोर्शन देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब इसमें क्या करेंगे, जिसका जिसका मान मालूम है पुट कर देंगे। 5 cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। cos 30 का अपोजिट होता है, तो cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 कौन होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन sin स्क्वायर 30 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। अब इसके बाद से देखें 5 × 1/4 हो जाएगा प्लस 4 × 4/3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब इसके बाद से इसको और सॉल्व करें। न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम 4 3 1 का 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 15 हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 में 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 79 हो जाएगा माइनस 12/12 इज इक्वल टू 67/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30 स्क्वायर, तो जिसका इसका मान मालूम है रखें, तो 2 tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेकर के जोड़ दें 2/√3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2 × 3 अपॉन 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा और इसको लिखा जा सकता है √3 × √3 अपॉन √3 और यह 2 बचेगा, तो इस √3 से √3 कट जाएगा बराबर √3/2। यह sin 60 का या तो cos 30 का वैल्यू है। ऑप्शन में sin 60 दिया हुआ है तो इसको sin 60 लिख देंगे। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पोर्शन और ऑप्शन इसका ए है और इसका मान दिया हुआ है sin 60। अब हम लोग सेकंड पोर्शन देखते हैं। दूसरा पोर्शन देखें 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। वैल्यू रखें 1 - 1 tan 45 1 होता है तो 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 प्लस स्क्वायर, तो 1 - 1 अपॉन 2 1 + 1 लिख दें इसको भी, 1 + 1 बराबर 0/2। हमको इसका वैल्यू बताना है तो इसकी वैल्यू 0 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन 2 का सेकंड पोर्शन और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है और यह 0, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड पोर्शन में कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, इसमें a की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो sin 2a, अब तक जितना पढ़े हैं कोण के गुणे में कुछ नहीं था, तो यह अपर क्लास की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भी दिया है तो इसको लगाया जा सकता है। तब यहाँ पर ऑप्शन दिया है a = 0 होगा, a = 30 डिग्री होगा और a = 45 डिग्री होगा और a = 60 डिग्री होगा। तो पहला विधि यह है
इसमें जो ए का वैल्यू दिया है वह रखें, बारी बारी से रखेंगे। ए इक्वल टू 0 रखने पर तो रखें, तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। जिस वैल्यू के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे वही सही होगा। तो ये 0 हो जाएगा या साइन 0 हो जाएगा और 2 इंटू 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 का थर्ड और ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि में क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला लगाते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन a कास a इक्वल टू 2 साइन a। तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कास a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें किस कोण के लिए 1 होता है कास का वैल्यू, तो कास a यह होता है कास 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान है और दोनों पक्ष आपस में और इसमें बराबर का चिन्ह है। तो यह जब त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपस में बराबर हैं और यह मान भी आपस में बराबर हैं तो यह तभी संभव होगा जब उसके एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि इसलिए ए इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तो आंसर तो ऐसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन 2 का थर्ड पोर्शन और ऑप्शन आपका फिर बच्चे यहाँ पर देखेंगे यह ऑप्शन ए है और यह 0 इसका वैल्यू है। तो ऑप्शन ए और इसका आंसर है 0। अब इसमें एक पोर्शन और है, फोर्थ पोर्शन, अब हम लोग देखते हैं। फोर्थ पोर्शन में कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू हम मालूम है हम लोग रखते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 माइनस कर देंगे 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 2 इंटू 3 अपॉन यहाँ से 2 बचेगा 2√3, इससे कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, इससे कट जाएगा, यह √3 हो गया। यह काट में और tan में होता है, काट 30 होता है और tan 60 होता है। तो इसमें कौन कौन दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है, बराबर tan 60 लिख देंगे। आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पोर्शन और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है tan 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। तीसरे सवाल में कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 0 से बड़ा है a प्लस बी और 90 से छोटा है या बराबर है तथा a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है और यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है। तो क्या यह किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग जान रहे हैं tan a प्लस बी तो इसी तरह से लिखेंगे और √3 को लिख सकते हैं tan 60। अब दोनों साइड में कंपेयर करें तो कहेंगे दोनों पक्ष बराबर का चिन्ह है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर हैं और दोनों पक्ष आपस में बराबर। अब इस स्थिति में दोनों पक्ष आपस में बराबर तभी हो सकते हैं कि जब दोनों कोण आपस में
बराबर हो जाएंगे, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 16। प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 से 10 कट नहीं रहा है, 10 से 10 कट नहीं सकता, यह बात ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद से दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो अब यह देखें, क्या किसी में tan का, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में tan का यह वैल्यू होता है? तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 30। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर हो जाएगा 30। क्यों? दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर हैं, और यह तभी संभव है जब दोनों एंगल आपस में बराबर हों। तो यहाँ पर यह a माइनस बी है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। जोड़ दें, ये दोनों कट जाएगा, 2a बराबर 90, 45 बार में कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा 45। अब a का मान कहीं पर रख दें समीकरण 1 में, तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर रखा, 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 45 और b बराबर 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा।